और क्षेत्र के सभी रहवासी, जनप्रतिनिधि, आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसद जी के प्रयासों से आज इस रोड का भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं क्षेत्र की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अब इस रोड से आवागमन भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य सेवाएं भी हम ले पाएंगे, बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि काफी टाइम से इस रोड के कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी लंबित थी और व्यापार भी जो हो रहा था वो भी प्रभावित था। हरदीप भाई ने एक बात कही थी कि जिनसे हमारा क्या चलता रहता है, झगड़ा। तो हरदीप से हमारा जो झगड़ा चलता था वो तो मुद्दों पर आधारित था और हम इनको पहले ही कह देते थे, साफ बात है। लेकिन इनकी एक प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने कभी भी शिवराज जी के काम को नजरअंदाज नहीं किया। ये भाई उस पार्टी में रहते हुए भी मंच पर प्रशंसा करते रहते थे और हमारी शर्त भी यही थी कि जब पोजीशन और अपोजिशन दोनों मंच पर हों तो इनको एक बात पहले ही दोस्ताना अंदाज में कहते थे कि देख, जो भी हो सच सच बोलते रहना। जब तक सच सच बोलते रहोगे हम विरोध नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हरदीप भाई से, हम सभी ही माननीय सांसद जी और हम सब मिलकर के, बहन जी और जो भी हमारे साथ थे, सब लोग उनसे क्षमा चाहते हैं और आपसे भी माफी मांग रहे हैं कि ज्यादा नहीं 3 घंटे आपके बीच में लेट आए, इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। पर मन में बड़ी प्रसन्नता है बंधुओं कि ये वास्तव में रोड की बहुत दिक्कत हो रही थी। हर बार मुझे मिलते थे हरदीप भाई तो कहते थे कि ये रोड जरूर करना है और अभी तो बहुत ज्यादा कहने लग गए थे मुझे जब चाबी आई तब से। क्योंकि अपन ने मुख्यमंत्री जी का नाम जो बार बार लेते हैं, क्योंकि किसान हितैषी वही है जो भागीरथ जी का नाम सुना था, तपस्या करके गंगा जी को नीचे लाए थे और अपने कुल को तारा था। वही शिवराज सिंह जी चौहान साहब है जो पूरी विधानसभा में चंबल का पानी किसानों का खेत खेत तक पहुंचने वाला है। अब आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि अभी वर्तमान में किसान जो आंदोलन के रूप में जो दिल्ली में कुछ किसान कर रहे हैं, वो कुछ पार्टी षड्यंत्र रच के जो अपनी रचना रच रही है। पहले भी देश के टुकड़े करने के लिए कुछ प्लानिंग बनाई थी, पर जनता ने उसको फेल करा था। और वर्तमान में जो दिल्ली में किसान जो आंदोलन करके जो गुमराह कर रहे हैं, मेरा मानना है और सब मंच का मानना है, क्योंकि अभी यहाँ पर उज्जैन में भी मीटिंग हुई थी कि ऐसा बिल आज तक किसानों के हित में आज तक नहीं आया। नरेंद्र जी मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं कि उन्होंने ये बिल ऐसा लाए हैं कि किसान जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर अपनी फसल अपने खेत पर पैदा हो, वहीं काटे और वहीं बेच दे, तो कोई मना करने वाला नहीं। व्यापारी अगर खेत पे भी आएगा तो फसल ले जाएगा, मंडी में आए तो वहाँ पर फसल दे सकता है, या गांव में भारत के किसी भी कोने पर अपनी फसल दे सकता है। ये फ्री हैंड कर दिया तो कहीं ना कहीं उनके पेट में दुख रहा है। और आज किसान अपने दाम में उसकी मर्जी आए तो बेचे, नहीं आए तो नहीं बेचे। और दूसरा, जब खेत पे अगर फसल उगानी हो उसके पहले भी व्यापारी से वो सौदा कर सकता है कि मैं यहाँ पर आपके फसल उगा के दूंगा और इस रेट में दूंगा, तो एडवांस रुपए व्यापारी से ले सकता है। और जब एडवांस रुपए ले ले, फसल पैदा हो जाए और जो रेट फूटा था और उसमें भी अगर कोई गड़बड़ हो और रेट बढ़ जाए तो किसान मना कर सकता है कि भाई मैं तो बड़े रेट में दूंगा। उसमें भी जो खाली एडवांस रुपए लिए हैं, 1 लाख रुपए, अगर 5 लाख रुपए की फसल हुई है और 1 लाख रुपए लिया है तो 1 लाख रुपए की फसल देगा और 4 लाख रुपए की फसल को अपनी मर्जी से किसान फिर बेच सकता है। ये भी बिल किसानों के हित में